स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस में। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान में अपन अधिगम पढ़ रहे थे। अधिगम में अपने चल रहे थे अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम के सिद्धांत में अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन अधिगम के साहचर्य सिद्धांत। तो जो साहचर्य सिद्धांतों में अपन ने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो अपन ने बात की थी पावलोव के सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत की बात की थी और पावलोव ने क्या सिद्धांत दिया था। पावलोव ने सिद्धांत देते हुए क्या कहा था? पावलोव ने किससे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कब दिया था इन्होंने ये सिद्धांत आपका कब दिया था? 1984 में। ठीक है बच्चों, 1984 में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? पाचन क्रिया या पाचन तंत्र से संबंधित क्षेत्र में। और इनके जो सिद्धांत थे इसके अंदर इन्होंने कुत्ते में प्रयोग करते हुए क्या ये जो सिद्धांत था किस लिए किया था? इन्होंने अनुबंधन का नहीं, किसी का किस प्रकार से किसी चीज का अनुबंधन किया जा सकता है, यानी कि कोई भी क्रिया अपन बार बार कर रहे हैं तो उसको किसी व्यक्ति से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या किस प्रकार से उसका बंध बना सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत के 3 चरण बताए थे। तीनों चरणों में बच्चों क्या बताया था इन्होंने? तीनों चरणों में इन्होंने बताया था कि तीनों चरणों में बताया था कि पहला जो चरण था वो तो था अनुबंधन पैदा करने से पूर्व का चरण, यानी कि किसी भी चीज से अनुबंधन नहीं किया जाता है कुत्ते का। फिर दूसरे चरण में ये किसी चीज से उसका अनुबंधन करने के लिए प्रयास करते हैं। और चौथा जो उनका जो सिद्धांत था उसमें क्या था? उसमें तीसरा जो था, इसमें तीसरे में ये था कि अनुबंधन को पूर्ण होने के बाद, यानी अनुबंधन पैदा हो जाता उसके बाद का क्या था किया था। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया था। बेसिकली इसके जो उपनाम है वो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और इसके अंदर अपने को 4 संकेतों पर बात करनी थी। पहला जो संकेत था आपका यूसीएस, जिसे अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस का तात्पर्य होता है बच्चों अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक। और दूसरा जो शब्द था वो था यूसीआर। यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। फिर बात करते हैं सीएस। सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है बच्चों अस्वाभाविक उद्दीपक। और उसके बाद बात करते हैं सीआर। सीआर का मतलब क्या था इनके सिद्धांत में? अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक किसी चीज को देखकर जब अनुक्रिया करता है तो वो कर रहा है आपका अनुबंध स्वाभाविक क्रिया कर रहा है। कौन से? किस चीज से? किसी उद्दीपक से। ठीक है। और कई बार अस्वाभाविक क्रिया भी करता है। किस प्रकार से वो अस्वाभाविक क्रिया कर सकता है इसके बारे में अपन इसमें चर्चा की थी। और दोस्तों, इस सिद्धांत के उपनामों में अपन ने देखा था, इस सिद्धांत के उपनाम के रूप में अपन इसको कह सकते हैं। इसको अपन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट जो है वो आपका है क्लासिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके तीनों सिद्धांत, इसके तीनों चरणों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। ये किसने दिया था बच्चों? ये सबसे पहले दिया था आपके पावलोव ने दिया था ये सिद्धांत। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को उपयोग करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है बच्चों? इन्हीं के एक शिष्य थे लेटर एडरसन। तो इन्होंने पहले कुत्ते से अनुबंधन करने के लिए क्या किया? इन्होंने पहले स्वाभाविक अनुक्रिया करने के लिए उसको कुत्ते को क्या देते हैं? पहले चरण में स्वाभाविक उद्दीपक देते हैं। उसमें क्या है कि अनुकूलन किस प्रकार से पैदा हो, अनुकूलन को पैदा करने से पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? स्वाभाविक उद्दीपक दिया और कुत्ते के मुंह से लार आई और वो क्या किया? इन्होंने स्वाभाविक अनुक्रिया की। किसने? कुत्ते ने। फिर दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि कुत्ते के अंदर किसी चीज से अनुकूलन पैदा करने के लिए इन्होंने किसी भोजन और कुत्ते के भोजन देने से पूर्व कुछ अन्य उद्दीपक यानी अस्वाभाविक उद्दीपक देना प्रारंभ किया। अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में इन्होंने जो दिया वो था आपके घंटी की आवाज। तो इनके अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में देखते इन्होंने क्या दी? घंटी की आवाज। तो कुत्ते को अनुबंधित किया गया घंटी की आवाज। कैसे? पहले कुत्ते को भोजन दिखाया जाता। पहले सिद्धांत में तो डायरेक्ट कुत्ते को भोजन देते, लेकिन दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया? दूसरे चरण में इन्होंने ये किया कि कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी दी। यानी वो क्या करते हैं? घंटी बजाते उसके बाद भोजन देते, घंटी बजाते उसके बाद भोजन देते। ये क्रिया, ये अनुक्रिया बहुत समय तक इन्होंने दोहराई। लेकिन कुछ समय बाद एक समय ऐसा आता है कि जो कुत्ता है वो केवल घंटी की आवाज से क्या करने लग जाता है? अनुक्रिया। ठीक है। तो घंटी की आवाज से जब कुत्ता अनुक्रिया करने लग जाता है तो उसका मतलब ये उससे अनुबंधित हो चुका है। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो ये कि घंटी और भोजन के बीच में केवल 5 सेकंड का ही डिफरेंस होना चाहिए। और तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया था? जब इसके अंदर अनुकूलन पैदा हो गया, ये घंटी से लार आना शुरू हो गई थी कुत्ते के, तो इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। तो थोड़े समय बाद क्या हो जाता है? इस अनुक्रिया से इसका क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है।
ठीक है। ये जब नष्ट हो जाता है कुछ समय बाद, तो फिर एक दिन अचानक वो फिर से ऐसी अनुक्रिया दोहराते हैं, तो फिर से कुत्ते के मुंह से लार आती है। तो इसका मतलब इससे क्या होता है, जब कुत्ते के मुंह से लार आई तो इसका मतलब पुनः प्रकटीकरण, यानी पुनः उसके अंदर प्रकटीकरण हो गया। और जब तो उसको सिद्धांत में नहीं दिया जा रहा था भोजन, तो वो क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं हो पा रहा था, अनुबंधन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में अपन चर्चा कर लिए थे, इसके बारे में लिख लिए थे, और इसको विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अपन देख लिए थे। ठीक है। अब आज का जो सिद्धांत जो रहने वाला है बच्चों, अपना आज का जो सिद्धांत रहेगा वो आपका रहेगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत रहेगा। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा रहेगा आपका, उद्दीपन अनुक्रिया, सॉरी, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत रहने वाला वो आपका रहने वाला है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। और इस पे प्रयोग कर इसने इस सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक है कौन, आपके थॉर्नडाइक ने इसमें सिद्धांत प्रयोग करते हुए क्या किया, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर। बिल्ली के प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, एक पजल बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर बिल्ली को बैठा देते हैं, और एक बार तो इसको भूखी बिल्ली को बिठाते हैं, फिर एक बार ये भूखी एक खाना पूर्ण खाने के बाद की बिल्ली को बैठाता है। इस प्रकार से इनका अपना अनुप्रयोग करते हैं। और ये जो सिद्धांत, जो सबसे पहले जो सिद्धांत जो दिया इसके, इसको इन्हीं को अपन थॉर्नडाइक को अपन क्या कहते हैं बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। और विश्व के जो प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं वो भी अपन इसी को कहते हैं, किसको, थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को इस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1890 से लेकर 1913 तक अनेक जंतुओं पर प्रयोग किया था, अलग अलग जंतुओं पर प्रयोग किया था। और 1898 ईस्वी में इन्होंने विचार दिया था प्रयास एवं त्रुटि का। उसी को सिद्धांत को अपन फिर ये विचार देने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए 1913 में इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। और 1913 में जब इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद जब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कहता है आपके प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत। तो बच्चों ये किसने दिया था, कब दिया था, 1913 में। ठीक है, किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है। तो इस सिद्धांत के बारे में अपन आज बात करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत अपना है अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में अपन बात करेंगे। दूसरा सिद्धांत प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो कौन से सिद्धांत की बात करेंगे, आज अपन करेंगे प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पहले सिद्धांत अपन ने बात की अनुकूलित अनुक्रिया के बारे में। अब जो बात करेंगे वो अपन करेंगे प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के बारे में। बच्चों प्रयत्न व भूल का सिद्धांत देने वाले कौन थे, आपके थॉर्नडाइक। ठीक है। ये सिद्धांत दिया किसने था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कब दिया था, 1898 में इनके मन में एक विचार आया, सूझ अंतर्दृष्टि का विचार आता है। ठीक है। 1890 से लेकर ये 1913 तक अलग अनेक जंतुओं पर प्रयोग करते हैं। अनेक जंतुओं पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। इन्होंने कुत्ते पे, और फिर 1898 में इन्होंने किसका विचार दिया, इन्होंने सूझ अंतर्दृष्टि का या सूझ प्रयास से त्रुटि का, सूझ अंतर्दृष्टि का विचार दिया। ठीक है, या सूझ का विचार दिया। और ये जो आपके हैं जो मनोवैज्ञानिक ये पशु मनोवैज्ञानिक भी है, ये पशु मनोवैज्ञानिक है। पशु मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये आपके पशु मनोवैज्ञानिक है। और इन्हें किसका जनक कहा जाता है बच्चों, इन्हें किसका जनक कहा जाता है, इनको ही शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने कब से कब तक, 1890 से लेकर इन्होंने 1913 तक अनेक प्रयोग किया करते हैं। और 1898 में ये किसका विचार देते हैं, प्रयास व त्रुटि का, यानी कि गलती से सीखना, प्रयास व त्रुटि। ठीक है, त्रुटि, प्रयास और त्रुटि का विचार दिया। और फिर ये जो 1913 में जो प्रयोग करते हैं, जो इसका जो सिद्धांत 1913 में ही इनका जो सिद्धांत है, जो वर्तमान सिद्धांत जो अपन पढ़ने वाले हैं, आपका कौन सा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ये कब का, ये इन्होंने कब दिया, 1913 ईस्वी में। और प्रयोग किस पे किया था बच्चों, प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर। ठीक है,
ये था सिद्धांत की जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं इस सिद्धांत में आपको जो याद रखनी है वो है। अब बच्चों ये सिद्धांत किस प्रकार से दिया था, सिद्धांत देने के लिए इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया, पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को बिठाया, यानी भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बिठाया और बिल्ली भूखी अवस्था में थी, पजल बॉक्स को बिठाया और फिर उसको एक मछली का टुकड़ा दिया गया, यानी मछली का टुकड़ा दिखाया गया, मछली का टुकड़ा उद्दीपन के रूप में इसको दिया गया और जैसे ही मछली का टुकड़ा दिया गया, मछली का टुकड़े को देखकर मछली क्या करने लगी, वो बिल्ली क्या करने लगी, अनुक्रिया। अब बच्चों जो पजल बॉक्स था इन्होंने जो पजल बॉक्स बनाया था उसके अंदर एक लेयर था, एक बटन था, एक स्विच था, जिसके बाद जिसको दबाने से क्या है आपका जो पजल बॉक्स है वो खुल सकता था। तो ऐसा विचार इन्होंने दिया, ऐसा इन्होंने एक बॉक्स बताया जिसे अपन थॉर्नडाइक का बॉक्स भी कह सकते हैं, पजल बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर इन्होंने अपना ये प्रयोग किया, इन्होंने उस बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बैठा दिया और उसको बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर उसको बंद कर देते हैं और बिल्ली को बंद करने करते हैं और उस बॉक्स के अंदर क्या है कि बॉक्स के अंदर एक स्विच या एक बटन या एक लेयर होती है जिसपे जिसको दबाने से क्या है गेट खुलकर बिल्ली बाहर आ सकती है, ऐसा किया गया। ऐसा करते हुए सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग करते हुए बताया, इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने देखा, इन्होंने पाया कि जैसे ही बिल्ली को क्या दिया गया, भूख लगी रही थी, भूखी बिल्ली थी, बिल्ली को मछली की गंध दिखाई दी, मछली की गंध बिल्ली के सामने आई, तो बिल्ली ने गंध को सूंघते ही या गंध उसके सामने उसके नाक में गंध आते ही उसने क्या करना प्रारंभ कर दिया, उसने अनुक्रिया प्रारंभ कर दी, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, ऐसे वो बार बार प्रयोग बार बार इधर उधर उछल कूद करते रहती है कि कैसे भी करके वो मछली के टुकड़े तक पहुंच पाए। अब मछली के टुकड़े तक पहुंच पाए तो वो क्या थी, वो बंद थी, गेट में बंद था, उसके जाली लगी थी, जो भी वो पजल बॉक्स था, जाली का पजल बॉक्स था वो बंद था, लेकिन बस उसमें एक खास बात ये थी कि उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ था, तो बिल्ली बार बार उसे उछल कूद इधर उधर उछल कूद करती हुई रहती है और अचानक क्या होता है, अचानक कभी गलती से उसका पैर उस लेयर पे लग जाता है, जब वो उधर उधर उछल कूद करती है तो अचानक उस लेयर उसका जो पैर है उस लेयर उस स्विच का या जो स्विच था पजल बॉक्स उस पे लग जाता है और उस पे लगते ही बिल्ली क्या आती है, बिल्ली बाहर आती है, बाहर आकर बिल्ली भोजन करती है, खाना खाती है, मछली खाती है और भाग जाती है। ऐसा उन्होंने किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो बिल्ली आधे घंटे तक या 1 घंटे तक जितनी भी देर तक वो इधर-उधर घूमती रही क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं दिखा। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने जब प्रयोग किया, फिर दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया, दूसरे चरण में भी या दूसरी बार में उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने दूसरी बार में भी यही किया, भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स के अंदर बैठा दिया और मछली की गंध यानी मछली उसको थोड़ी देर बाद मछली लाके दी, तो मछली को देखकर मछली को सोचती बिल्ली को अब क्या है, अब ज्यादा समय नहीं लगा। अब बिल्ली कुछ समय में ही उस गेट को खोल लेती है, यानी कि उसको उसके अंदर सूझ आ गई थी कि इस बटन को दबाने से ये गेट खुलेगा, तो ऐसे करके वो क्या करती है, अनुक्रिया करती है और एक समय ऐसा आता है कि जैसे बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया जाता है और उसके सामने जो मछली का टुकड़ा रखा जाता है उसको हाथ में लेती है, उसको उसका उसकी गंध उसके पास आती है, तुरंत वो बटन खोल के बाहर वो स्विच दबाकर गेट से पजल बॉक्स के बाहर आ जाते, तो उससे क्या हुआ कि बिल्ली में क्या आ गई, बिल्ली में सूझ आ गई और बिल्ली में सूझ आने के कारण वो क्या कर पाई, किसी इस गेट को खोल पाई। ऐसे करके उन्होंने विचार दिया और बिल्ली ने इस पर प्रयोग किया, ठीक है। अब इसमें प्रयोग करते हुए उन्होंने इसके कुछ नियम भी बताए, इसके आपके जो इसके जो सिद्धांत के कुछ नियम बताए, उस नियमों में इन्होंने बताया कि उन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए, पहले तो एक तो मुख्य नियम, एक गौण नियम, ऐसे करके उन्होंने 2 नियम दिए, इसी सिद्धांत के आधार पर या इस नियम के आधार पर उन्होंने अधिगम के कुछ नियम दिए, पहले तो मुख्य नियम और गौण नियम, यानी 8 नियम दिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, भाई 8 नियम दिए जिनमें से 3 तो जो मुख्य थे, बाकी 5 उनके गौण नियम थे, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं या इसके बारे में आगे समझने की कोशिश करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, ठीक। ये बच्चों एक पजल बॉक्स है, ठीक है, ऐसे करके एक पजल बॉक्स, ठीक है। इसमें आपकी ये बिल्ली बैठी है, ये बिल्ली मौसी बड़े कान लगा के ये मेरी तरफ मुंह करके इधर बैठी है, ये बिल्ली मौसी है इधर देख रही है, ठीक है। और ये इसको अंदर बंद कर दिया गया और ये इधर इसका क्या है, दरवाजा है, गेट है पजल बॉक्स का, ठीक है। ये गेट है और ये यहाँ एक स्विच लगाया हुआ है इस दीवार पे, ठीक है।
चलो इस वाली दीवार पे ये स्विच लगाना है, ये स्विच है ऐसे करके इससे कनेक्ट होकर ये स्विच इस तरफ आ रहा है और इस दीवार पे ये स्विच लगाया है। ये तो बच्चा क्या है, बटन या स्विच। ये इधर क्या है, गेट। ये कौन है, मौसी जी, बिल्ली। और ये देखो थॉर्नडाइक कौन है, कौन आएंगे बच्चों, थॉर्नडाइक। ये देखो भाई थॉर्नडाइक आते हैं और ये इधर प्लेट लगाते हैं, बढ़िया सा खाना वाना लगाते हैं और इसमें एक बढ़िया सी मछली बैठाते हैं। ये देखो बढ़िया सी मछली, मछली के कुपोषण की शिकार है और रखी है मछली, इसलिए ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई। ठीक है, ये मरी हुई मछली थी, इसकी मछली, इसको अपन मछली मान लेते हैं। ठीक है, ये मछली, ठीक है, ये मछली है। अब क्या हुआ, जैसे ही थॉर्नडाइक के पास बिल्ली है, ये बिल्ली वो इधर आराम से बैठी है, आराम से बैठी, इधर से ये थॉर्नडाइक ने जैसे ही आपके सामने मछली रखी बिल्ली के सामने, बिल्ली की मछली की गंध आ रही है, देखो बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर गंध आती है बिल्ली के नाक में। ये देखो ये आ गई, ठीक है? बिल्ली के नाक में क्या आ रही है बच्चों, गंध आ रही है। अब जैसे ही बिल्ली के नाक में गंध आई, बिल्ली हो गई उतावली, कभी ये इधर जंप कर रही है, कभी 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 इधर दौड़ रही है, कभी इधर दौड़ रही है, मतलब पूरे ग्राउंड में यानी पूरे पजल बॉक्स में इधर उधर घूम रही है। और अचानक क्या होता है, इस लेयर पे घूमते हुए यहाँ इस लेयर पे पैर लगा देती है, ठीक है, पैर, और ये गेट खुल जाता है। अब गेट खुलते ही बिल्ली मौसी आ गई भाई, ये लो ये गेट खुल गया और ये बिल्ली मौसी इधर आ गई और ये इधर आके मछली खा ली थी। ये बिल्ली मौसी इधर आके मछली खा ली, ठीक है, इन्होंने क्या खा लिया, मछली खा ली, ठीक है। तो कैसे प्रयोग किया इन्होंने इस पजल बॉक्स में, ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए उन्होंने थॉर्नडाइक के अधिगम के इन्होंने 8 नियम बताए। अब आगे बात करेंगे पर थॉर्नडाइक के नियमों की, ठीक है। सिद्धांत मैंने आपको बच्चों समझा दिया था, इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कि क्या करती है बिल्ली, बार बार अनुक्रिया करती है, गंध से बार बार इधर उधर घूमती रहती है, अनुक्रिया करती है और वो गेट को खोल लेती है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है आपका मछली, जो क्या है ये इसका उद्दीपक, ठीक है। तो ये क्या कर रही है मछली, अनुक्रिया, ठीक है। अब थॉर्नडाइक ने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए थॉर्नडाइक के अधिगम नियम दिए हैं, अधिगम के नियम दिए हैं इन्होंने, ठीक है। अधिगम के कितने नियम बताए इन्होंने, 8 नियम, जिनमें से 3 तो मुख्य नियम दिए हैं, मुख्य नियम, 5 दिए हैं गौण नियम, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने इसके नियम दिए हैं। तो प्रयत्न मूल का सिद्धांत कब दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया, ये दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। कब दिया, 1913 में। विचार कब दिया, विचार आपका दिया 1898 में, ठीक है। विचार कब दिया था बच्चों, विचार दिया था इन्होंने 1898 में, विचार दिया 1898 में, ठीक है। 1913 में विधान दिया, 1898 में विचार दिया। और विचार देते हैं इन्होंने थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक के नियम बताए, 5 मुख्य, 5 तो आपके, 3 तो आपके मुख्य नियम, 5 आपके गौण नियम। और प्रयोग किस पे थे, इनका जो प्रयोग था वो किस पे था बच्चों, भूखी बिल्ली पर, ठीक है। भूखी बिल्ली, प्रयोग किस पे किया इन्होंने, भूखी बिल्ली पर, ठीक है। वो भी इन्होंने क्या दिया आपके, थॉर्नडाइक के नियम दिए, थॉर्नडाइक ने इस प्रकार से इस पर प्रयोग किया। और इसके बाद इन्होंने क्या दिया आपके, कुछ थॉर्नडाइक के नियम दिए, कौन से नियम दिए इन्होंने, 8 नियम दिए, 8 में 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। अब बच्चों अपन इन गौण नियमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मछली वगैरह समझ में आ गया, सिद्धांत आपको समझ में आ गया, यानी कि इस सिद्धांत से तात्पर्य, इस सिद्धांत का अर्थ यही, सिद्धांत से समझ में यही आया, समझ में बच्चों अपने यही आया कि बार बार प्रयास करने से, यानी प्रयास कर करके, बार बार गलतियां कर करके अपन सीख सकते हैं, यानी प्रयास से ही अपन, प्रयास करके त्रुटि से ही अपन, प्रयास और त्रुटि से किसी चीज के लिए, किसी कार्य को अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं आगे थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम,
है, कितने नियम थे बच्चों? 8 नियम दिए, 8 को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहले आपके मुख्य नियम जो कितने थे? 3। दूसरे आपके गौण नियम जो कितने थे बच्चों? 5। ठीक है, इस करके इन्होंने कितने नियम दिए? 8 नियम दिए। थॉर्नडाइक ने 8 नियम देते हुए क्या-क्या नियम दिए? 8 नियम में 8 नियम दिए इन्होंने और 3 नियम दिए, जिनको 3 जो मुख्य नियम दिए, मुख्य नियमों में क्या दिया इन्होंने? पहला जो नियम दिया वो दिया तत्परता का नियम, यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार से उस बिल्ली में तत्परता थी, उस प्रकार से वो बिल्ली तत्पर थी, उसी प्रकार स्टूडेंट्स को भी तत्पर रहना चाहिए किसी चीज को ग्रहण करने के लिए। तत्परता का नियम। दूसरा आपका प्रभाव का नियम, सॉरी दूसरा अभ्यास का नियम, क्रम इसका ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों। अभ्यास का नियम। तीसरा जो दिया इन्होंने दिया प्रभाव का नियम। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने 3 तो नियम ये दिए और दो गौण नियम, जो 5 जो गौण नियम दिए, 5 गौण नियम कौन कौन से बच्चों? 5 गौण नियम में पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जिस प्रकार से बिल्ली ने बहुत उद्दीपन को देखकर बहुत सी क्रियाएं की ना, उसी प्रकार के स्टूडेंट्स को भी अलग अलग किया। स्टूडेंट्स भी पहली बार कोई कार्य करता है तो अलग अलग क्रियाएं करता है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा जो आपका था आंशिक अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। और जो चौथा जो आपका था वो था मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। और पांचवा जो अंतिम था आपके वो था साहचर्यता का नियम, साहचर्य व्यवहार का नियम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो आपके थॉर्नडाइक नामक जो थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने इस सिद्धांत पे बिल्ली पर प्रयोग करते हुए 8 नियम दिए। 8 नियमों में पहला आपका दिया शादी, पहला जो 8 नियमों में से इन्होंने मुख्य और गौण 2 प्रकार के नियम दिए। जो पहले जो आपके जो मुख्य नियम थे, मुख्य नियमों में बच्चों इन्होंने बताया मुख्य नियम कौन-कौन से बताए इन्होंने। मुख्य नियम जो बताया वो आपका बताया तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, चौथा फिर बात करते हैं अपन गौण नियम में। गौण नियमों में भी इन्होंने 5 नियम बताए और पांचों कौन-कौन से थे? पहले तो बताया इन्होंने बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक कार्य के लिए आप बहुत सी प्रतिक्रियाएं करते हैं। दूसरा आंशिक अनुक्रिया का नियम, तीसरा आपका सादृश्यता का नियम, चौथा चौथा आपका मानसिक विन्यास का नियम, पांचवा आपका साहचर्यता का नियम। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर अलग अलग नियम दिए, 7 नियम बताए। यानी कि किसी कार्य को करने जैसे आप जब आपकी तत्परता होगी वही आपकी रुचि को जन्म देगी, यानी किसी कार्य को आप ग्रहण करने के इच्छुक होंगे तभी आप कोई कार्य कर सकते हो। ठीक है, इससे संबंधित वुडवर्थ ने परिभाषा देते हुए कहा कि मानसिक रूप से तैयारी होता है, यानी जो तत्परता है, यानी तत्परता का मतलब होता है मानसिक रूप से तैयारी। अब बच्चों तत्परता में होता है क्या? तत्परता में ये होता है कि आप मजदूर को खेत में भेज तो सकते हो, लेकिन उसे काम करने के लिए आप मजदूर नहीं कर सकते। यानी कि जब तक उस मजदूर का किसी कार्य को करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो स्वयं किसी कार्य को करने में रुचि नहीं लेगा, तो बच्चों वो कार्य नहीं करेगा। जिसी प्रकार उसी संबंधित आप अगर घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, यानी समुद्र तक तो ले जा सकते हो, लेकिन आप उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से इन्होंने इसमें उदाहरण देते हुए कहा इसने उदाहरण देते हुए कहा कि मजदूर को आप खेत में तो भेज सकते हो, खेत में तो उसे भेज सकते हो, लेकिन ये उस काम को करने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते। यानी कि आपने किसी मजदूर को खेत में भेज दिया, लेकिन आप उसे किसी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यानी कि इसके लिए जब आप कोई प्राणी आपको पहले से अगर तत्पर होता है या तैयार होता है, तभी वो उस कार्य में रुचि, अगर उसकी खुद तैयार है ना किसी कार्य करने का,
तो ही वो रुचि से कार्य कर सकता है, बाकी आप जबरदस्ती उससे कोई कार्य नहीं करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में अलग अलग अपन लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे अपन मुख्य नियम, यानी कि आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए कार्य तक या कार्य क्षेत्र तक ले जा सकते हो, लेकिन उससे आप कार्य नहीं करवा सकते हो। इस नियम का मतलब यही है। ठीक है, तो पहला जो नियम पढ़ रहे थे अपन, पढ़ने वाले लिखने वाले, वो कौन सा आपका तत्परता का नियम। ठीक है, तो तत्परता का नियम लिखो बच्चों। पहला जो नियम आपका तत्परता का नियम। ठीक है, ठीक है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई प्राणी जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने से पहले करने से पहले कार्य को करने से पहले तत्पर होता है करने से पहले तत्पर होता है किसी कार्य को तत्पर किसी जब कोई प्राणी किसी कार्य जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने से पहले तत्पर होता है या तैयार होता है, तो वह वह उसे कार्य देने पर उस कार्य के प्रति रुचि पैदा कर लाता है। तो वह उसे कार्य देने पर उसके प्रति रुचि पैदा कर लेता रुचि पैदा कर लेता है। ठीक है, यानी जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने के प्रति उसको क्या कर लेता है, रुचि पैदा कर लेता है। यानी बालक को आप, क्योंकि वह बालक अगर पहले से तैयार और अगर वही बालक अगर पहले से वो तैयार नहीं होगा ना, तो उस व्यक्ति के प्रति या उस कार्य के प्रति उसके अंदर अपन रुचि नहीं बना पाते। तत्परता रुचि को जन्म देती है और रुचि के ऐसे कार्य सफल होते हैं। तो इसमें अगली लाइन लिखो, यानी कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने से पहले तत्पर होता है, तो वह उसे कार्य देने पर उसके प्रति रुचि पैदा कर लेता है। लेकिन बालक पहले से तैयार नहीं होता लेकिन बालक पहले से तैयार लेकिन बालक पहले से तैयार नहीं होता तो उस नहीं होता तो उस कार्य के प्रति रुचि उस कार्य के प्रति रुचि उस कार्य के प्रति रुचि नहीं बन पाती। अर्थात तत्परता ही रुचि को जन्म देती है। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लो बच्चों। ठीक है, इसके उदाहरणों के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी बच्चों। आज अपन ने बात की थॉर्नडाइक के कौन से नियमों की, अपन ने बात की थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक तो ने सबसे पहले जो अपना जो सिद्धांत दिया, सबसे पहले जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, और प्रयास और त्रुटि का विचार कब आया, प्रयास और त्रुटि का विचार उनके मन में आपके आ जाता है 1898 में, लेकिन 1913 में वो बिल्ली पर प्रयोग करता है और अपना सिद्धांत देता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अन्य उपनाम है, वो भी अपन कल ही लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन नई क्लास के साथ, नए बिंदु के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।